जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो उत्तम अकिंचन धर्म की जय। महानुभाव, आज उत्तम अकिंचन धर्म है। तो उत्तम अकिंचन, न किंचित अकिंचित, संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसे जो ज्ञान से समझकर, ज्ञान वैराग्य से जो संपूर्ण वस्तु को त्याग किया है, उसके प्रति ममत्व को भी छोड़ देना अकिंचन धर्म है। तो ये अकिंचन धर्म यही बताता है कि संसार में जितने भी पौद्गलिक वस्तु है, वैभव है, पंचेंद्रिय विषय भोग उपभोग वस्तु है, ये सब नश्वर है, कुछ भी अपना नहीं है, ऐसे बताता है। तो उससे एक अपने आत्मा को छोड़ के संसार में कोई चीज़ अपना नहीं है, ऐसे ज्ञान हो के जो त्याग करना है वो अकिंचन धर्म है। तो महानुभाव, अकिंचन धर्म में सबसे श्रेष्ठ, वैसे तो जो संसार में बिना फंसे सब त्याग करके आत्म कल्याण कर लेते हैं तो वो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जन्म से ही वैरागी होके कितना भी कहे तो भी संसार में नहीं फंसते हैं और श्रेष्ठ वैराग्य को, श्रेष्ठ अकिंचन धर्म को प्राप्त हुए। ऐसे ही अनेक उदाहरण वर्तमान युग में आता है। तो एक बार एक चंपा नगरी में एक राजा था, उनका नाम था श्वेतवाहन। और श्वेतवाहन ने मुनिराज से उपदेश सुनकर इस संसार में कुछ भी अपना नहीं, अकिंचित है कह के उन्होंने दीक्षा लेना निर्धार कर दिया और अपने विमल वाहन नामक पुत्र को संपत्ति देकर दीक्षा धारण कर लिया। दीक्षा धारण करके तपस्या करते रहे और एक बार उन्होंने मासोपवास किया था, 1 महीने का उपवास रखा था और 10 धर्म के ऊपर बहुत रुचि रखते थे, इसलिए उनका नाम धर्म रुचि मुनि ऐसे हो गया। तो श्वेतवान धर्म रुचि मुनि बन गए। तो जब वो धर्म रुचि मुनि 1 महीने का उपवास करके पारना के लिए नगर में आ रहे थे, जंगल में से, अरण्य में से, तब 3 मनुष्य उनके पास आए और एक मनुष्य बोलने लगा, देखो इनका जो लक्षण है सामुद्रिक लक्षण, तो ये सामुद्रिक लक्षण कहता है तो ये बहुत वैभवशाली होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ऐसे कहता है। लेकिन ये तो घर घर में आहार के लिए भटक रहे हैं, ऐसे कैसे होता है? तो ये शास्त्र झूठ है, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे करके वो बोल रहा था। तो उसको सुन के दूसरे ने कहा, उनके साथी तो थे, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये शास्त्र झूठ नहीं है, शास्त्र सत्य है, ज्योतिष कभी झूठ नहीं हो सकता है, ये भी ज्योतिष शास्त्र भी भगवान की वाणी है, वास्तु शास्त्र भी भगवान की वाणी है, ये झूठ नहीं है, आप जो कह रहे हो वो सत्य है, ये राजा ही थे, लेकिन ये संसार असार है करके इन्होंने क्या किया, तपस्या के लिए ऋषि बने हैं, मुनि बने हैं और इन्होंने अपने संपत्ति सब अपने पुत्र को देकर अपने आत्म कल्याण में लगे हुए हैं। इस बात को सुनने के बाद तीसरा बोलता है, देखो ये कितना तप कर रहा है, तो ये पाप का तप कर रहा है। क्या करने का है? ये इतना छोटा बालक को संपूर्ण राज्य देकर आया है, अपने स्वार्थ से अपने कल्याण के लिए लगा है, लेकिन मंत्रियों ने उस बालक को घेर कर बंदी बना के सब संपत्ति को छीन के वो लिया है और बेचारा बालक कितना परेशानी है, ऐसे उन्होंने उनके सामने बोला। जैसा तीसरे ने इस प्रकार का बोला तो इस वचन को सुनकर उन मुनि का मन विचलित हो गया और वो आर्तरोद्र ध्यान करने लगे। अब वो उस बच्चे का रक्षण कैसे होगा और ये सब सारे मंत्रियों का कैसे नाश होगा आदि आदि ऐसे सोचने लगे। फिर इतने में क्या हो गया, एक बार चंपा नगरी जो सैनिक राजा है, तो वो वहाँ से गणधर परमेष्टि के पास जा रहे थे दर्शन के लिए और मुनिराज का दर्शन करके उन्होंने देखा
उनका मुख कमल ध्यान में जैसा थे, आके जंगल में बैठे थे, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान चल रहा था उनके अंदर, और वो चेहरे पे सब आ रहा था, क्योंकि वो नेम है कि अंदर के परिणाम बाहर आ जाता है। तो जैसा भगवान के भामंडल होता है, तो जैसा सामान्य लोगों के आभा मंडल होता है, आभा मंडल में जैसा अंदर परिणाम है वैसे ही कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, वैसे आभा मंडल निकलता है। तो उसी के अनुसार उनके मुख कमल भी था। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो मुख को देख के ही मन को जाना जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इनके मन में कुछ चल रहा है, तो जाकर गणधर परमेष्ठी से उन्होंने पूछा कि मैं ऐसे था, उनका मुख कमल ऐसे था। तो उन्होंने बोला तुम तत्काल जाओ और उन मुनि को उपदेश दे दो, नहीं तो कोई भी आयु बंद कर सकते हैं। तो फिर आके फिर श्रेणिक राजा ने उनको उद्बोधन कर दिया कि आप संसार असार है, ये सब अकिंचित है, ऐसे करके सब छोड़ा है, तो फिर क्यों संसार में फंस रहे हैं, और ये राज्य आता है जाता है, आदि आदि तत्व ज्ञान दे दिया, उपदेश करके उनको जागृत कर दिया। जो विचलित हो रहा था मन, उनको स्थिर कर दिया। व्रत से जो विचलित हो रहा था, फिर स्थिर करने से फिर सोचा कि जो वो पुत्र होगा, जो भी होगा, वो मेरा कुछ नहीं है समझ के मैं जब आया हूँ, तो फिर मैं आत्मा का ध्यान लगाता हूँ करके ध्यान लगाया। ध्यान लगाते लगाते प्रथम शुक्ल ध्यान, द्वितीय शुक्ल ध्यान में गया, और द्वितीय शुक्ल ध्यान से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे वो केवली बन गए। तो महानुभाव ऐसे केवली बनकर उनका आत्म कल्याण हो गया। जो अकिंचित समझे थे, फिर अकिंचित का उपदेश से फिर जागृत होके समझे। उसी प्रकार से घर से जन्म से ही वैरागी, और जब देव वहाँ पर आए थे, अर्थात जब श्रेणिक राजा केवली के गंधकुटी में बैठे थे, वहाँ पर ब्रह्म स्वर्ग से देव आया था। और वो जो देव आया था, तो उन्होंने क्या सोचा कि श्रेणिक राजा ने सोचा कि अब अंतिम केवली कौन होंगे, ऐसे उन्होंने विचार किया। और गणधर परमेष्ठी से कहा कि आप बताइए, भगवान महावीर मोक्ष गए, अब इसके बाद गणधर परमेष्ठी से पूछा इसके बाद जो है अंतिम केवली कौन होगा। तो उन्होंने इतना प्रश्न पूछा, तो उन्हीं के गंधकुटी में देव आके बैठे थे। तो उन देवों ने क्या कहा कि अर्थात उनके साथ देव और देवांगना भी आए थे, 4 देवांगना आए थे। फिर वो सभी लोगों के सामने उन्होंने कहा यही जो है अंतिम केवली हो गए, इनके बाद केवल ज्ञान नष्ट हो, अर्थात होगा ही नहीं, ऐसे कहा। फिर उनको उपदेश सुना। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये बहुत जन्म से ही वैराग्यवान रहे, और आज से 7वां दिन चंपा नगरी में अरहत दास और अरहत दासी इनके पुत्र होके जन्म लेंगे। ऐसे जब कहा तब उन्होंने ठीक है। फिर वो उसी प्रकार केवली ने जैसा ही कहा था वैसा ही जम्बू स्वामी का जन्म अरहत दास से हुआ। और जब हुआ ना, तब भी उनके जन्म से ही उन्होंने देखा उनका लक्षण सारे वैराग्य वाला लक्षण थे। लेकिन माता पिता इतना धार्मिक और इतना संपत्तिवान सब कुछ थे, लेकिन भी उनका मन था कि ये बड़े होने के बाद सुंदर कन्याओं से इनकी शादी कराएंगे। फिर उसी प्रकार से उन्होंने जैसा सोचा, जब यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए जम्बू कुमार, तभी उन्होंने क्या किया कि शादी करने का निश्चित किया। क्योंकि उनको बालक अवस्था में ही कहा था कोई भी मुनिराज का दर्शन कर लेंगे या उनके वाणी सुनेंगे तो ये, जैसा सुकमाल मुनि को भी कहा था कि मुनि का आवाज़ सुन के ये वैराग्य होंगे। सुकमाल मुनि भी, उनको तो गद्दे के ऊपर एक थोड़ा सा भी फूलों के पत्ते में कुछ भी कठिन चीज़ रहेगा तो उनको चुभता था। खाने में ऐसे सामान चावल नहीं खाते थे, पहला दिन कमल के पत्ते पे डालकर फिर दूसरे दिन लाके उसको पका के इतना मधुर करके खिलाते थे। ऐसे सुकमाल मुनि भी वैराग्य को प्राप्त होके 32 रानियों को छोड़ के और खिड़की से कपड़े को, साड़ियों को बांध के उतर के दीक्षा ले लिया।
और जाते समय उनके जो ब्लड निकला पैर से, वो पूर्व जन्म के वैरी से सियाल और उनके बच्चे उनको खा लिया। और लेकिन वो तो कितना पुण्य का उदय, और वो सर्वार्थ सिद्धि गए। तो उसी प्रकार से अकिंचित समझ के ये भी वैराग्य से युक्त थे, लेकिन माता पिता बहुत उनको आग्रह करके शादी कराया। तो उनकी शादी जो हुई है 4 कन्या, जो 4 सेठ पुत्र उनके साथ, एक थी कनकश्री, पद्मश्री, विनयश्री और रूपश्री। तो इनसे शादी हो गई। और जो पूर्व भाव में वो देवांगना थे, वही अलग अलग जन्म लिए थे, और वही इनके देवियाँ थी, वही इनके पत्नियाँ बने। शादी तो करे माता पिता के आज्ञा के अनुसार, लेकिन शादी करने के बाद उनको पता था कि ये सुबह होते ही दीक्षा धारण करने वाले हैं। तो इसलिए पिता जो है छत पे बैठे सब निरीक्षण कर रहे थे, और माता वहाँ छुप के बैठ के अब 4 स्त्रियों के साथ, इतना सुंदर राजकुमारियों के साथ शादी हो गया। तो ये रात में उनसे मोहित होंगे, राग में आएंगे, संसार करेंगे, ऐसे करके वो छुप के देख रहे थे। लेकिन वो जम्बू कुमार जो है वो 4 कन्याओं को धर्म का तत्व का उपदेश दे रहे थे, और ये बात भी सुन रही थी वो माता। लेकिन जब ये बात हो रही थी तो मध्य रात में एक विद्युत प्रभ नामक चोर आया, और बहुत भयानक चोर था, और वो चोर अपने साथ 500 चोरों को लेके आया था। फिर उसने सोचा कि इनके पास बहुत संपत्ति है, वैभव है, सब चुरा के लेके जाना। इतने में जब ऊपर आता है, घर में घुसता है, तो छत पे उनके पिताजी दिखाई दिए, और अंदर घुस जाता है तो छुप के खड़ी है माता, उनको देख लिया। फिर वो देखती है उनको भी, वो भी उनको देखते हैं। देखने के बाद पूछा कि यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पुत्र का शादी हो गया आज, लेकिन प्रातःकाल होते ही वो दीक्षा के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि निमित्त ज्ञानी ने आदि ने बताया था। लेकिन ये कैसे भी करके ये राग में आ जाए, संसार करे, ऐसी मेरी इच्छा है। और तुम यदि उनको संसार में लाएगा, अर्थात राग उनके अंदर उत्पन्न कराएगा, तो तुम जो मन चाहे, जो मुख मांगे, मैं दे दूंगी। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है। फिर उस प्रकार से वो ऐसे ठीक है कह के वो क्या करने लगा, एक एक दृष्टांत देने लगा कि देखो आगे का सुख के लिए ये सारे सुख छोड़ देते हैं, आगे का क्या भरोसा, आदि आदि अनेक दृष्टांत दिया। वो बहुत बड़ा विस्तार है एक एक दृष्टांत, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। एक दृष्टांत विद्युत चोर देगा, तो एक दृष्टांत उसका जस्ट वीतरा को या वैराग्य को, अकिंचित धर्म को प्रकट करने वाला उदाहरण जम्बू स्वामी देते थे। ऐसे देते देते लास्ट में जम्बू स्वामी ने उनको एक उदाहरण दिया। आप सभी लोगों ने देखा है कि सभी मंदिरों में एक वृक्ष होता है, वृक्ष के नीचे बड़ा कुआं है, कुआं के अंदर बड़े बड़े सांप हैं, और वृक्ष को उखाड़ रहा है हाथी, और वो मनुष्य वृक्ष के एक ब्रांच में लटक रहा है, क्योंकि हाथी जो है उसको मारने आया, तो वो हाथी मारने आया है करके संसार रूपी वन में भटक रहा था वो, और हाथी मारने आया। तो फिर जैसा ही यमराज रूपी हाथी उसको मारने आया, तो ये पेड़ चढ़ा, तो संसार पे पेड़ में चढ़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस पेड़ पे चढ़ा था उसी पे एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चूहे उसको खा रहे थे, अर्थात वो कूद रहे थे। और जैसा ही उसको कट कर रहे थे, तो एक दिन तो कट होके गिरेगा ही, और उसने में ही ऊपर से उसको क्या है, मधु जो जंतु होता है ना, वो उसका मधु जो है वो गिर रहा था। मधुमक्खी का जो मकान बनाते हैं उसका जो गिरता है, तो वो मधु गिर रहा था, तो उसका स्वाद ले रहा था। पुत्र सुख आदि इंद्रिय सुख रूपी वो स्वाद के कारण इतने दुखों को भोग रहा था, और बाहर जो है चारों ओर से मधुमक्खियाँ उनको काट रहे थे। तो ये जो है शारीरिक बीमारी है, अनेक आपत्ति है, कष्ट है, ये सब। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्षण क्षण में नष्ट होने वाले शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रूपी एक एक क्षण क्षण में जितना श्वास हमारा गया वो इतना आयु खत्म, और जितना है उतना ही आयु है। और ऐसे
इस आयु को एक एक क्षण में खत्म हो रहा है। ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से पता चल रहा है, चौवे से। और जो आयु खत्म होगा ये हाथी है, बड़ा वृक्ष को ही उखाड़ रहा है। और जो संसार की पंचेंद्र विषय सुख भोग रहा है, तो एक बूंद जो मधु है उसके स्वाद में इतना दुख भोग रहा है, अनंत दुख भोग रहा है जीव। और संसार में सुख कहाँ है, और इतने सारे परेशानी है। जब उन्होंने दृष्टांत दे दिया, इस दृष्टांत को सुनने के बाद विद्युत चोर और उनके माता पिता और कन्याएं, जो शादी हुई थी कन्याएं, पद्मश्री, विनयश्री, कनकश्री, रूपश्री, ये सभी ने भी उनके साथ, और इतना ही नहीं, विद्युत चोर अकेला नहीं, 500 चोरों के साथ दीक्षा धारण कर लिया। उन्होंने कोई संपत्ति लिया नहीं, और किसी को संपत्ति लेना देना मतलब नहीं। ये सब अकिंचित है, अकिंचित कर है। संसार में कोई चीज़ शाश्वत नहीं है, सब दुखदायी है करके अकिंचित धर्म को स्वीकार करके जिन्हें दीक्षा धारण कर लिया। जो चोर संपत्ति को लेने के लिए आया था, वही चोर संसार दुखमय है, ये बात को समझकर इस जम्बू स्वामी के दृष्टांत से सबको वैराग्य उत्पन्न हो गया और सभी लोग दीक्षा धारण कर लिया। महानुभाव, इस प्रकार से अकिंचित धर्म जो कहता है कि तुम उपभोग भी पुण्य से भोग रहे हैं तो भी ये छूट के जाने वाला है, और ये शाश्वत नहीं है, ये अपना नहीं है, और अपने आत्मा ही ये अपना है, ज्ञान दर्शन गुण ही अपना है समझ के हमारे संपत्ति, हमारे रत्नत्रय, हमारे रत्न हीरा पन्ना मोती जो कुछ भी है वो हमारे आत्मा के ही गुण है, और बाकी सारे पौद्गलिक जो है वो नश्वर है। आप इतिहास देखते हैं, कितने कितने बड़े बड़े राजा के महल भी सोने का बना हुआ है, अंदर सारे उनका रहने का रूम आदि सोने से लिप्त है, लेकिन सब छोड़ के गए हैं। सोने का भरा हुआ, ईंट भरा हुआ है सोने का, लेकिन सब छोड़ के गए। तो ये कोई साथ में जाता नहीं है, और सब नश्वर है करके जब तक है तब तक दान धर्म परोपकार, धार्मिक लोगों को सुख सुविधा मिले, धर्म ध्यान लगे, ऐसे दान आदि करके उसका सुख के लिए जो करते हैं वो करे, लेकिन दान करके सुख का अनुभव करे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।